है। पाकिस्तान के लिए कितनी मुश्किलें आने वाले समय में बढ़ने वाली हैं, क्योंकि लगातार पाकिस्तान कर्ज के तले दबता चला जा रहा है और पाकिस्तान ग्रे लिस्ट से लगातार उभरने की कोशिश कर रहा है, लेकिन अब उसके हालात ब्लैक लिस्ट में जाने वाले। देखिए, पाकिस्तान ने, वहाँ के जनरलों ने या वहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर हैं या जो भी वहाँ पर उनका पॉलिटिकल डिस्पेंसेशन है, मुझे समझ में नहीं आता है जी कि जिसे कहते हैं कि विनाश काले विपरीत बुद्धि। जी भाई, आपसे अपना देश के अंदर आप कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो। बलोच ने सर उठा रखा है, पश्तूनख्वा में जो है पख्तून जो है ऊपर खड़े हैं, सिंध में भी दिक्कत है, सब तरफ आपके ऊपर दिक्कत है, पैसे आपके पास है नहीं। ऐसी हालत में हिंदुस्तान के अंदर इस तरह की आतंकी घटना को अंजाम देने का उनके पास विचार ही कहां से आया, क्यों आया, क्या वजह थी, क्यों किया उन्होंने जी ये चीज? इसका जवाब जो है मुझे शायद मुझे नहीं मिल रहा, या पता नहीं, कोई अगर कभी कोई पाकिस्तानी से किसी चैनल के ऊपर मिलना हुआ तो वो मुझे कोई संतोषजनक इसका जवाब दे सके तो बात अलग है, लेकिन मुझे अभी तक भी इसका कोई जवाब नहीं मिला है कि उन्होंने क्यों किया। एक जगह मैं था, वहां पर पाकिस्तानी थे चैनल के ऊपर मेरे साथ में, तो वो ये कह रहे थे, नहीं साहब, हिंदुस्तान हमारे ऊपर अटैक कर रहा है, ये कर रहा है। मैंने भाई, हिंदुस्तान को आपके ऊपर हमला करने की या कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। तो नहीं, वो मिलिटेंट भेजते हैं, आप टेररिस्ट भेजते हो। मैंने भाई, हम अगर भेजते होते तो फेंसिंग आपने अपने बॉर्डर पे खड़ी होती, फेंसिंग तो हमने बनाई है अपनी तरफ। क्यों? क्योंकि आपके यहाँ से टेररिस्ट आते हैं, आपके यहाँ से इन्फिल्ट्रेटर आते हैं, हमारे यहाँ से जा रहे होते तो आपको अपना फेंसिंग खड़ी करनी चाहिए थी। उनके पास खैर कोई जवाब नहीं था। आज भी पाकिस्तान ने जो कुछ किया है, या तो ये है कि मुनीर को लगता है कि भाई कुछ ना कुछ ऐसा करो ताकि दुनिया का, पाकिस्तान का जो अटेंशन मेरे ऊपर है वो हट जाए, क्योंकि मुनीर के ऊपर भी, मौलाना मुनीर के ऊपर भी बहुत एलिगेशन है, और अगर ये लड़ाई नहीं होती तो शायद हो सकता है 2-4 महीने में उनको कोई वहां से डिपोज कर देता। ठीक है, ठीक है तपेश जी, ठीक है भार्गव जी, मैं आऊंगा आपके पास, लेकिन अब थोड़ी सी बात बलूचिस्तान को लेकर भी यहाँ पर कर लेते हैं। जो स्थितियां बलूचिस्तान में इस वक्त बनी हुई हैं, उसको लेकर भी लगातार एक बड़ी खबर सामने आ रही है। बलूचिस्तान में पाकिस्तान को बड़ा झटका लगा है, जिस तरीके से लगातार पाकिस्तानी आर्मी पर वहां पर अटैक हो रहा है, पाकिस्तानी सेना पर रॉकेट लॉन्चर से हमला किया गया है और बीएलए का पाकिस्तानी सेना पर यह बड़ा हमला देखने को मिला है। बीएलए ने पाकिस्तानी सेना पर बड़ा हमला किया है, 3 रेंजर्स के मारे जाने की खबर है। बड़ी खबर, भारत के एक्शन के बाद शहबाज सरकार दबाव में है, बड़ी खबर है ये। इमरान खान की रिहाई की मांग तेज हो चली है, ये भी एक और बड़ी खबर है। लगातार शहबाज सरकार दबाव में है, भारत के एक्शन के बाद दबाव में शहबाज सरकार है, ये बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। शहबाज सरकार के खिलाफ पीटीआई का प्रदर्शन देखने को मिल रहा है, और जहां पाकिस्तान युद्ध की स्थिति में है, हमले झेल रहा है, तो वहां पर यूनिटी नहीं देखने को मिल रही है। पीटीआई अपनी सरकार के खिलाफ विरोध कर रही है। इमरान खान की रिहाई की मांग इस वक्त तेज हो चली है पाकिस्तान में। तो ये बड़ी खबर जो इस बीच निकलकर सामने आ रही है, भारत के एक्शन के बाद शहबाज सरकार दबाव में नजर आ रही है। तपेश जी का रुख करूंगा मैं। तपेश जी, जिस तरीके से इस वक्त पाकिस्तानी सरकार दबाव में नजर आ रही है, और अभी आप ही कुछ देर पहले जो बात कह रहे थे, उसी बात को मैं कोट करना चाहूंगा कि जंग जो है वो इरादों के साथ लड़ी जाती है, और जहां पाकिस्तान डर के साथ लड़ाई लड़ रही है, ऐसे में पाकिस्तान कहीं से कहीं तक भी इस युद्ध में टिकता नजर नहीं आ रहा, लड़ाई में टिकता नजर नहीं आ रहा। तपेश जी, आवाज पहुंच रही है आप तक मेरी? मुझे आपकी आवाज पहुंच रही है, आपको मेरी आवाज पहुंच रही है? जी जी सर, कहिए, आ रही है आपकी आवाज। तो मैं उसी बात को रिपीट करना चाहूंगा, पाकिस्तान आर्मी एज ऑन डेट इस वॉर को लड़ने की हालत में नहीं है, ना इकोनॉमिकली, ना वेपनरी के साथ में, ना पब्लिक सपोर्ट के साथ में। और जो भी उन्होंने पहलगांव में किया, उनकी अपनी जनता, कश्मीर की जनता, पीओके की जनता, जिस तरह से वो कांड किया गया, सारे उसके खिलाफ हैं। तो वो जब इस पोजीशन में नहीं है, तो वो सिर्फ अपने आप को बचाने के लिए, सिर्फ पब्लिक सपोर्ट कायम करने के लिए एक छोटा सा मिस एडवेंचर कर रहे हैं 2-4 दिन का, जो उनके बस की नहीं है उससे आगे जाना। ये मिस एडवेंचर 2-4 दिन में खत्म हो जाएगा, जब भारत का प्यूनिटिव एक्शन बढ़िया तरीके से हो जाएगा। तो बस मेरा कहना यह है, तो इसके लिए ज्यादा चिंता करने की बात नहीं है।
मैं सारे देशवासियों से ये अपील करना चाहता हूं कि हाँ, ये थोड़ा कष्ट का समय है, जो बॉर्डर पे रह रहे लोग हैं, थोड़ा सा समय का साथ दीजिए, थोड़ा सा देश का साथ दीजिए, थोड़ी सी परेशानी को झेलिए। कोई बात नहीं, ये आज नहीं कल होना था, आज खत्म हो जाएगा तो आपके बच्चे शांति की जिंदगी जिएंगे और ये ज्यादा दिन नहीं चलेगा, ये खत्म हो जाएगा बहुत जल्दी। जी बिल्कुल बिल्कुल सर, जिस तरीके से आपने जिक्र किया कि पाकिस्तान की जो स्थिति है वो युद्ध लड़ने की नहीं है, चाहे इकोनॉमी को लेकर बात करें, हथियारों को लेकर बात करें। भार्गव जी, अगर बात यहाँ पर हथियारों को लेकर की जाए तो इस वक्त मेड इन चाइना से मार खाता पाकिस्तान नजर आ रहा है और लगातार ये कहा जा रहा है कि जिस तरीके से चाइना ने जो आधुनिक हथियार करके पाकिस्तान को भेजे थे वो सभी हथियार कंडम निकले। चाइना ने अपना कबाड़ जो है पाकिस्तान के हवाले कर दिया जी। जो भी उसने ये एयरक्राफ्ट वगैरह दिए हैं ये सारे उसके बहुत पुरानी टेक्नोलॉजी के हैं, नई टेक्नोलॉजी के आगे ये नहीं टिकेंगे। उसने वो कबाड़ जो कि शायद वो कबाड़ी को देता वो उन्होंने पाकिस्तान को दे दिए कि हाँ भाई ठीक है, ये तुम लोग खुश रहो कि हाँ तुम्हारे पास इतने हवाई जहाज आ गए, इतने तुम्हारे पास एंटी एयरक्राफ्ट सिस्टम आ गए, और उसको लेकर के और आराम से बैठे जी। पाकिस्तान उस चीज को रियलाइज या तो किया नहीं, या अगर किया भी तो उन्होंने सोचा नहीं आगे कि हाँ इसको लेकर के अगर हम लड़ाई लड़ने जाएंगे तो क्या होगा। भाई एक सिपाही के लिए या एक आर्मी के लिए उसका हथियार उसका सबसे भरोसेमंद साथी होता है। हम लोग जब ट्रेनिंग कराते थे अपने रिक्रूटों को, जवानों को, तो उनसे कहते थे तुम्हारे बगल में तुम्हारी हथियार होना चाहिए। घर में जाओगे तो बीवी तुम्हारे साथ में होगी, लेकिन जब तक यहाँ पर हो, यहाँ पर बैरक में हो या जहाँ भी हो,